औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नारोवाल के एक टाउन तलवंडी में यहाँ पे हम आए हैं बहुत ही मरूफ शख्सियत मियाँ असलम साहब के पास, जो यहाँ की बहुत ही फेमस मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत हैं और अपने इस इलाके की तरक्की के लिए बहुत सारी इनकी खिदमात हैं जिनका हम ज़िक्र करना चाहेंगे। और अपने इलाके में इस टाउन में, क्योंकि जिस तरह मुल्क में आबादी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, इसी तरह यहाँ के लोगों के लिए रिहायशी जो ज़िंदगी की बेसिक नीड्स हैं उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। और ये तलवंडी टाउन में जो जीटी रोड के ऊपर है, अपनी नौयत की पहली सोसाइटी है जो मियाँ साहब यहाँ पे इन इलाके के लोगों के लिए, उनके लिए ये ला रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने इस सोसाइटी को लॉन्च किया है। और जहाँ वो बुनियादी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद होंगी जो एक शहर में हर पाकिस्तानी के पास मौजूद हैं। आए बात करते हैं जी मियाँ असलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मियाँ साहब, आप माशाल्लाह बहुत ही यहाँ की फेमस और हर दिल अज़ीज़ और सियासी और समाजी एक शख्सियत हैं। आपका माशाल्लाह कारोबार बेल्जियम में भी है, तो क्या वजह है कि आपने यहाँ पे एक सोसाइटी लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया? देखें जी भाईजान, ये हमारे सभी भाइयों ने मिलके, इसमें खुरम साहब हैं, हाफिज़ अकरम साहब हैं और भी काफ़ी सारे दोस्तों की एफ़र्ट से इस इलाके को हम तरक्की देना चाहते थे। यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छा स्कूल बनाना चाहते थे। पार्क नहीं है, पार्क बनाना चाहते थे। एक इस तरह का मंसूबा लेके आना चाहते हैं जिस तरह एक लाहौर में होता है। लाहौर में आप देखें कि हर तरह की सहूलत होती है। हम यहाँ पे कस्बा में, तलवंडी पिंडरा एक छोटा कस्बा है, साथ इसके बड़ा शहर लगता है नारोवाल, और यहाँ के लोगों को हम सहूलत देना चाहते हैं जिसमें हम लोगों को तालीम, मदरसा, सड़कें, अच्छी सड़कें और हॉस्पिटल, और इसमें तकरीबन ये जो टाउन है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलतें मौजूद हैं जो इंसान की ज़रूरियात होती हैं। जिस तरह लाहौर में टाउन है, सीवरेज का निज़ाम, लाइट का, बिजली का, पानी का, गैस का, इंशाल्लाह यहाँ हर तरह का तावन लोगों के साथ करेंगे और लोगों को एक अच्छे घर बना के देंगे कि वो अपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मैं सब अपना जो आपने बाकायदा यहाँ पे बताया कि ये एक TMA अप्रूव सोसाइटी है जी बिल्कुल। और इस पे माशाल्लाह यहाँ पे कमर्शियल एरिया भी मौजूद है ताकि लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो इसी जगह पे रहते हुए मिले। और ये बहुत ही अच्छा इक़्तिदाम है कि हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात यही होता है कि लोगों का रुझान उन शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो कि जिनमें डेवलपमेंट्स के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। लाहौर हो गया, गुजरांवाला हो गया, मेन सियालकोट सिटी हो गई, पाकिस्तान में कराची हो गए। तो ये बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ आपका ये मंसूबा जो है उसको उन इलाकों को, पसमानदा इलाकों को डेवलपमेंट करने का एक प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा इक़दाम है ताकि लोगों को वो जो पॉपुलेशन की वजह से जो लोगों का रुझान तरक्की, जो बहुत ही तरक्की पजीर अपना जो तरक्की याफ्ता शहर हैं, उसको हम मुल्क तो नहीं कहेंगे, कि जिनमें बेसिक नीड बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। तो ये सब, ये जो आपके इलाके में मेरा ख्याल है पहली अपनी तर्ज की सोसाइटी है। जी बिल्कुल। तो मियाँ साहब, अगर अपना ये जो आप प्रोग्राम यहाँ पे डेवलपमेंट ला रहे हैं, ये कितने अरसे का प्रोजेक्ट है और ये कितने एरिए पर मुहित है? ये तकरीबन इंशाल्लाह फिलफौरी स्टार्ट है। जिस तरह आप देख रहे हैं मशीनरी सारी खड़ी है, ये तकरीबन 27 एकड़ पर है और इंशाल्लाह मज़ीद ये बढ़ेगी। काफ़ी सारी ज़मीन अभी हमारे पास है। इसमें तरक्याती काम बहुत स्पीड के साथ जारी हैं। तो आप जिस तरह आज देख सकते हैं कि
रोड वगैरह बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे दफ्तर वगैरह, पार्क वगैरह, हर तरह की इंशाल्लाह हर शहरी को वो सहूलत देंगे जो एक उसका हक है। और इसमें कारोबार के भी बहुत सारे मौक़िफ़ हैं। इसमें अगर आप प्लाट लेते हैं, रीसेल करते हैं, इसमें दिन में दिन इंशाल्लाह आप एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं एक अपने इलाके में रहकर। कमर्शियल भी हैं, रेजिडेंस भी प्लाट हैं, काफ़ी सारे प्लाट हैं जो अभी सेल हो गए हैं और कुछ चंद प्लाट जो हैं अभी बचे हुए हैं। नॉर्मली ये सब देखा जाता है कि सोसाइटीज़ में जो है वो सैरो तफरी के और पार्क और इस तरह की चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता। क्या आपकी इस सोसाइटी में लोगों को जो है वो सैरो तफरी के मौके के लिए पार्क्स भी मौजूद हैं? जी भाईजान, यहाँ पे हम 3 पार्क बना रहे हैं। एक जेंट्स है, एक लेडीज़ है और एक खाली बच्चों के लिए है। और इस सोसाइटी की वाहद सोसाइटी है टोन है, जिसका कब्रिस्तान भी अपना है और इसका स्कूल भी अपना होगा, डिस्पेंसरी भी अपनी होगी। जो लोग यहाँ पे रहेंगे उनको फुल सहूलत के साथ वो रह सकते हैं यहाँ पे। जी नाजरीन, देखिए कि अभी हम तलवंडी जीटी रोड के ऊपर एक छोटे से टाउन में मौजूद थे और आज का हमारा दिन जो है वो मियाँ असलम साहब के साथ और उनके भाइयों के साथ है, जो कि जिनको अपने इलाके के लोगों की तरक्की के लिए काम करते हुए बहुत ही खुशी महसूस होती है। और इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि, और ये एक पैगाम है उन लोगों के लिए कि अगर आप अपने टाउन में जो है इस तरह की अच्छी सोसाइटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ना सिर्फ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि यहाँ के लोगों को दूर दराज जो हैं वो उन शहरों में, लाहौर के, जिस तरह लाहौर है, जिस तरह कराची है, सियालकोट है और दूसरे शहर है गुजरावाले हैं, वहाँ पे मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस तरह के इलाके डेवलप होंगे तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये तलवंडी के लिए एक जो है वो तरक्की का एक नया ट्रेंड इन्होंने सेट कर दिया है। यहाँ पे ना सिर्फ लोगों को इस सोसाइटी में स्कूल्स और उसके साथ एजुकेशन, हेल्थ और उसके साथ बहुत अच्छा बिज़नेस एनवायरनमेंट और उसके साथ जो है उनको पार्क भी मौजूद हैं। तो इनके साथ हम चलते हैं जी। आज का सारा दिन हमारा मियाँ असलम साहब के साथ और इनके भाइयों के साथ है और इलाके में ये कौन सी और काविशें करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमें इसके साथ इजाज़त दें और बाकी मामलात जो सारे दिन में जो मियाँ साहब के साथ हमारी मसरूफ़ियत रहेगी वो भी आपके सामने रखेंगे। और मियाँ साहब का ये पैगाम उन लोगों के लिए कि जो ऐसे पसमानदा इलाकों में रहते हैं कि उनको चाहिए कि अपने इलाकों की डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आवाम खुशहाल होगी, ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है। और दीनी तौर पे भी ये छोटे छोटे टाउन्स को आबाद करना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि छोटे छोटे शहरों को आबाद करें ताकि वहाँ के लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। और ये पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ मियाँ असलम साहब और उनके भाइयों का एक मुस्बत कदम और एक मुस्बत पैगाम और अपनी तर्ज की एक बिल्कुल मुनफरिद सोसाइटी, और जो इस लोगों के इलाके का ना सिर्फ जो है वो बुदोबाश को चेंज करेगी बल्कि उनको वो बुनियादी सहूलियात इनके इलाकों में मिलेगी। और यहाँ के हॉस्पिटल ना सिर्फ इस सोसाइटी के लिए कार आमद होंगे, स्कूल ना सिर्फ इस स्कूल, हॉस्पिटल, मसाजिद, बाद ना सिर्फ इस सोसाइटी के लिए कार आमद होंगे बल्कि गिरदो नवा के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ख्वाब जागती आंखों से देखें या सोते में, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं और जो ख्वाबों को हकीकत का रंग दे वो है मदीना सिटी। करें आपके ख्वाबों की ताबीर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दें तो आज ही राब्ता करें और हासिल करें अपना प्लॉट। 3.5 मरला, 4 मरला, 5 मरला और 10 मरला के रहायशी प्लॉट्स कमर्शियल एरिया में 3, 4 और 5 मरला बमा पार्किंग एरिया, तमाम तर जदीद सहूलियात के साथ 12 फीट की बाउंड्री वॉल, रेस्क्यू 1112, बिजली, सेवरेज, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मस्जिद, मदरसा, मुकम्मल सिक्योरिटी सिस्टम, गेटेड कम्युनिटी, मदीना सिटी, सिंबल ऑफ होम। एड्रेस मेन मरीद के रोड, तलवंडी भिंडरा, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी मिलाएं 0300 849 3530।
0346 674 0057 and 0345 6677 992. A project of Al Madina Developer. गवर्नमेंट हाई स्कूल राजियां तहसील ज़फ़रवाल ये वो स्कूल है जहाँ पे मियाँ साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। मियाँ साहब, आपको इस गांव से इतना उन्स है तो क्या कहेंगे, और आप माशाल्लाह बेल्जियम में पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो हैं मेंबर्स भी हैं, ओहदेदार भी हैं, उसके मुतालिक भी कुछ हमें बताइए। जी, अपना ये हमारा गांव है, मैं समझता हूँ ये सबसे बेस्ट प्लेस है पाकिस्तान में। हम बाहर भी जब होते हैं हम अपने गांव को, अपने पिंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक बचपन गुजरा हुआ है। इसी स्कूल में मैं पढ़ता था और इसी स्कूल से तालीम हासिल की। फिर उसके बाद हम लाहौर चला गए, लाहौर से फिर बेल्जियम चला गए। लेकिन ये हर खुशी और गमी में हमें बहुत याद आता है ये हमारा गाँव, और मैं समझता हूँ ये हमारे सबसे अच्छी और सबसे सुकून की जो जगह है, मैं समझता हूँ वो हमारा गांव है, जहाँ पे आके हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। मियाँ साहब, अपनी मिट्टी की खुशबू, जी, मेरा सोना देश पाकिस्तान और मेरा सोना गांव राजियां, तो क्या कहेंगे आप अपने इस पाकिस्तान के मुतालिक, अपनी इस मिट्टी से मोहब्बत के मुतालिक लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन जहाँ पे इंसान पैदा होता है उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे अच्छी कोई जगह नहीं होती। और ये जो हम लोग ओवरसीज़ होते हैं, जो बाहर होते हैं, उनको तो वैसे ही अपने मुल्क से, अपने देहात से, अपने शहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। हम इतना मिस करते हैं कि बंदा इसको बयान नहीं कर सकता, बिलखुसूस हम जो लोग हैं। इसीलिए जो बाहर से लोग आते हैं उनका जज्बा ज़्यादा होता है अपने गांव के लिए, और ये हमारी सबसे अच्छी और बेस्ट जो तफरीह की जगह हम समझते हैं। वैसे तो बड़ी जगह हैं, लोग लाहौर में भी जाते हैं, बाहर भी दुबई, अबू धाबी वगैरह में भी जाते हैं, लेकिन हमें जो सुकून मिलता है वो अपने गांव में आके सुकून मिलता है। मैंने तकरीबन यूरोप पूरा देखा हुआ है, गल्फ़ पूरा देखा हुआ है, पाकिस्तान तकरीबन पूरा देखा हुआ है, लेकिन जो सुकून हमें हमारे गांव में आके मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ये हमारा प्यारा गांव राजियां है, जिससे हम बेहद सभी भाई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जी नाजरीन, पहले मकान कच्चे और लोग सच्चे थे, इसी तरह मियाँ साहब की बातें भी सच्ची हैं। वो बातें हैं जो दिल से निकल रही हैं, और ये वो पाकिस्तान के तारीख़ है, या पाकिस्तान का वो हिस्सा है, या पाकिस्तान का वो माशरा है, वो कल्चर है जो लोगों की नज़र से ओझल है, जो दुनिया की नज़र से ओझल है। और हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने इस खूबसूरत पाकिस्तान को, इस खूबसूरत वादियों को और ख़ूबसूरत लोगों को दुनिया के सामने रखें, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। हमारे साथ एक बड़ी ही अपना दिलचस्प शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ यूसुफ भाई मौजूद हैं। तो यूसुफ भाई से पूछेंगे कि आज उनको अपना देश सोना पाकिस्तान की टीम के साथ विज़िट करते हुए कैसा लगा? जी अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। जी मैं आज आया हूँ, फ़र्स्ट टाइम ऐसी साइड पर आए हैं, तो मुझे तो यकीन माने बड़ा मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ हुआ है और इतना अच्छा लगा है कि बस दिल कर रहा है कि यहीं पर एक घर हो और यहाँ पर हमारे फैमिलीज़ रहती हों और बेहतरीन देसी तरीके का माहौल हो, हम बिल्कुल सुकून से, यकीन माने मुझे तो इतना अच्छा लगा यहाँ पर आने को। जी हाँ जी, पाकिस्तान तो खूबसूरत है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये हमारे देहाती इलाके जहाँ से हमारा कल्चर स्टार्ट हुआ है। हाँ, और हम के साथ आए हैं। मियाँ साहब का बहुत शुक्रिया, आज उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के हमें जो टाइम दे दिया, जो खिदमत कर दी है हमारे लिए, इससे बढ़ के कोई बात रहती नहीं है करने वाली। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा एक मोमेंट दिया है कि हमें माइंड में एक चीज़ ऐसी बन गई है कि हमारा स्टाइल चेंज कर दिया उन्होंने। तो अब इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे भी ऐसे ही रिवाइंड आपको दिखाते हैं वक्त के मुताबिक जो बेहतर होता है।
जी, अभी हम पहुंच गए हैं मियां असलम साहब के डेरे पे, जो इनके बड़े भाई हाफ़िज़ अकरम साहब का है। और यहाँ पे इन्होंने न सिर्फ फलाही कामों में भी एम्बुलेंस वगैरह लोगों की सहूलत के लिए रखी हुई है। और अभी होता है जी खाने का टाइम, और मियां साहब ने एक बड़ा ही खूबसूरत तआम का इंतज़ाम किया है। और यहाँ पे डेरे पे इनके सब दोस्त अहबाब जमा हैं। तो अभी खाने का वक्त है, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा और हम इस राजिया शहर की और भी खूबसूरती आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गांव, और इसमें एक छोटी सी आबादी और बहुत ही मिलनसार लोग। जी, इस वक्त हम माशाल्लाह मियाँ साहब की बहुत ही पुरतकल्लुफ़ दावत थी, और इन्होंने हमें यहाँ की अपनी स्पेशल डिश जो है वो राजियाँ की डेरा बिरयानी खिलाई, जो बहुत ही फेमस है जी। और मियाँ साहब के माशाल्लाह यहाँ पे ये सब गाँव के लोग जमा हैं मियाँ साहब के पास। तो मियाँ साहब माशाल्लाह यहाँ पे आपने एम्बुलेंस भी रखी हुई है, और मियाँ असलम साहब और उनके बरादरान ने जो एम्बुलेंस और दूसरे फलाही काम हैं, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो इस इलाके के लोगों के लिए, कि या इनकी कोई सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं? जी बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कास्ट नहीं है, बिल्कुल ये फ्री है एम्बुलेंस सर्विस। पिछले तकरीबन 10 साल से चल रही है। और इसकी जो जितने भी लोग इलाकाई लोग हैं, हमारे गांव के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और ये सभी को फ्री सर्विस दे रहे हैं इसकी। मैं सब इसके अलावा जो है यहाँ पे इलाके की मसाजिद की तमीर में, और उसके साथ जो मदारस हैं, और जो इलाके पे यहाँ पे आपने फलाही कामों का सिलसिला जारी किया हुआ है, उससे इलाके के लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, और वो क्या कहते हैं कि मियाँ असलम साहब और उनके बरादरान जो यहाँ पे फलाही काम कर रहे हैं उसके मुतल्लिक पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, आपका नाम? अब्दुल मजीद खां। अब्दुल मजीद खान साहब, मियाँ असलम साहब और उनके बरादरान ने जो इस इलाके में फलाही और समाजी काम कर रहे हैं, इसके मुतल्लिक आप क्या कहते हैं? मियाँ साहब और इसके बरादरान जो है ना, सबसे पहले इन्होंने लड़कियों के लिए एक मदरसा कायम किया, जिसमें सैकड़ों बच्चियों ने जो है ना हाफ़िज़ कुरान हो गई हैं। उसके बाद मस्जिदें बनवाई इन्होंने। उसके बाद लड़कों का मदरसा है, एम्बुलेंस सर्विस है, और पूरे गाँव आप फिर चल कर देख ले, चल फिर के तमाम गांव में सोलिंग जोन्सियाँ लगी हुई है, नालियाँ पक्की हैं, और इन्होंने साफ़ पानी के लिए वाटर प्लांट लगाए हैं, और कब्रिस्तान में दरख्त लगाए हैं। और इसके अलावा भी बेशुमार मियाँ साहब ने काम किया है इधर। हाँ, 4 दीवारी कब्रिस्तान की 4 दीवारी आपके सामने है, इस कब्रिस्तान की भी और उस कब्रिस्तान की भी, दोनों कब्रिस्तानों की 4 दीवारी वगैरह कराई है उन्होंने। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। आए नाज़रीन, चलते हैं हम जो है वो मियाँ साहब के जो अपना ज़ेर सरपरस्ती मदारस चल रहे हैं, जिससे इलाके के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनका विज़िट करते हैं। आज आए नाज़रीन।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हज़रत आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम। मोहम्मद अज़ीम साहब, आप जो है इस मदरसे के सरपरस्त हैं या इस मदरसे के मोहतमे में आला हैं? नहीं जनाब, मैं सरपरस्त नहीं हूँ, बल्कि सरपरस्त जो है हमारे हाफ़ साहब हैं, हाफ़िज़ अकरम साहब, और इसी तरह मोहतमिम जो हैं वो कारी अब्दुल क़य्यूम साहब है जो मेरे उस्ताद हैं। तो मैं यहाँ जो बतौर मदरस यहाँ पढ़ा रहा हूँ मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मदरस हूँ, मोहतमिम नहीं हूँ। आपके इस मदरसे का नाम? जामिया सफ़िया लिल बनात। और इस मदरसे के मुतल्लिक आप बताएंगे कि ये मदरसा कहाँ मौजूद है और ये इस मदरसे में बच्चियों को क्या क्या तालीमात दी जाती हैं? जी बिल्कुल जी, ये हम ज़िला नारवल है और नारवल की तहसील है ज़फ़रवाल, और ज़फ़रवाल के करीब ये गाँव राजिया में ये मदरसा मौजूद है, जामिया सफ़िया लिल बनात। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 15 से 16 साल का अरसा जो हो चुका है बने हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो शुबा हिफ़्ज़ भी है, जो बच्चियों के हिफ़्ज़ करवाया जाता है, इसी तरह शुबा नाजरा है, इसी तरह गर्दान भी है, और इसी तरह 2 साला जो बच्चियों का दरासाती दीनिया कोर्स है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्चियाँ जो यानी कि जो BA वाली या MA वाली जो बच्चियाँ वो 2 साला कोर्स करती हैं। इसी तरह जो हमारी मिडल वाली बच्चियाँ और मैट्रिक वाली हैं उनके लिए 6 साला कोर्स है जो 6, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इल्हाक शुदा भी है वफाकुल मदारस। क्या ये वफाकुल मदारस से इल्हाक शुदा है? हाँ बिल्कुल जी, जो भी बच्ची हमारी हिफ़्ज़ करती है तो हिफ़्ज़ का भी इम्तिहान होता है। इसी तरह जो दरस निज़ामी वाली बच्ची 6 साला कोर्स करती है वो भी इल्हाक यानी कि उनके थ्रू होता है, वफाकुल मदारस के थ्रू। और ये यहाँ पे तकरीबन माशाल्लाह कितनी बच्चियों की तादाद है? तादाद तकरीबन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो जो बच्चियाँ तकरीबन 60 के करीब हैं, और इसी तरह जो बच्चियाँ सुबह आती हैं नाजरे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद भी तकरीबन 50 के करीब है। ये सिर्फ इसी गांव से हैं या इसके गिरदोनवा गांव के भी बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ने आती हैं? हाँ बिल्कुल जी, ये गाँव की बच्चियाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कह लें कि ज़िला नारवल से भी हैं, इसी तरह ज़िला सियालकोट में जो वहाँ से भी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बच्चियों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाती है कि या कोई फ़ीस वगैरह रखी गई है? नहीं बिल्कुल फ्री है जी, किसी किस्म का भी कोई मंथ फ़ीस वगैरह इनसे हम नहीं लेते। हाँ सिर्फ एक एडमिशन जो फ़ीस है दाखिला 1000 वो वसूल करते हैं शुरू में ना, बाकी कोई नहीं। और ये जो मदरसा है ये किन लोगों के तावन से चल रहा है, क्या उनके बताना आप पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। जिस तरह के सबसे पहले हमारे गाँव वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उनका बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उनकी हमारे साथ मोहब्बत है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। इसी तरह जो हमारे बहुत प्यारे अपना दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। भाई जुल्फ़कार साहब हैं, इसी तरह हाफ़िज़ अकरम साहब हैं, जो इनकी फ़ैमिली अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत है और उनका तावन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे। और ये मदरसा भी उनकी वालदा के नाम पर है? जी बिल्कुल जी, उनकी वालदा का नाम भी सफ़िया है और इसी तरह जामिया का नाम भी उन्होंने सफ़िया लिल बनात रखा है। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे आज मियां असलम साहब के साथ और बहुत ही समाजी और फलाही कामों में हिस्सा लेने वाली शख्सियत और इनके बरादरान भी। तो आज का जो हमारा सेगमेंट जो प्रोग्राम चल रहा है मेरा सोना देश मेरा प्यारा पाकिस्तान, और उसमें मेरा प्यारा गांव राजियां, और इसके साथ ही अब आगे चलते हैं जी, मज़ीद राजियां गांव के जो खसूसियात हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो देखते हैं। बहुत ही मिलनसार लोग और माशाल्लाह इस इलाके में एक आइडियल माहौल, एक फलाही और समाजी माहौल कायम किया हुआ है। आपके मदरसे का क्या नाम है? जामिया सफ़िया लिल बनात राजिया। आप हमें क्या सुनाएंगी? तिलावत। तो आप तिलावत सुनाएंगी? जी तलावत पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शअनियका हुवल अब्तर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जज़ाकल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आप इन मोर्चों के मुतल्लिक कुछ बताना पसंद करेंगे कि इन मोर्चों की क्या तारीख़ी हैसियत है? जी ज़रूर बताना पसंद करेंगे सर। ये मोर्चे सन 65 के जंग के दौरान बनाए गए थे, बाद में फिर ये 71 में भी यूज़ हुए हैं। अभी भी इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान का ये इस गांव के हर बच्चा पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है और ये इस्तेमाल में आएंगे तब इंशाल्लाह। अभी हम आए हैं जी राजियाँ गांव के, मेरा सोना राजियाँ गांव के मदरसे में और यहाँ की मस्जिद में। इस वक्त हमारे साहब जो हैं मदरस साहब हैं और मोहतमिम साहब हैं और मियाँ साहब हैं, और इनसे हम पूछते हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, इस मदरसे का नाम, इस मस्जिद का नाम और यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को क्या सहूलियात मुयस्सर है यहाँ पे? जी, मदरसे का नाम जामिया हसन इब्न अली है राजियाँ, और इसी तरह ये जो मस्जिद है, मस्जिद का नाम अली उल मुर्तज़ा रखा है खुलाफाए राशिदीन के नाम पे। और बच्चे जो है हमारे पास तकरीबन अभी, क्योंकि ये 2017 में इसका संग बुनियाद रखा हमने, तो फ़िलहाल जो बच्चे हैं तकरीबन 30 से 35 हमारे पास हैं बच्चे। इसमें कितने रिहायशी बच्चे हैं? रिहायशी बच्चे तकरीबन 20 से 22 तक जो बच्चे हैं रिहायशी हैं। और इसका संग बुनियाद किसने रखा? इसका संग बुनियाद हमारे एक बुज़ुर्ग हैं मौलाना अब्दुस्तार तोनसवी, इसी तरह मौलाना अब्दुल हमीद साहब हैं हमारे, वो भी उस्ताद हैं तोनसवी साहब, और दिगर जो हमारे मकामी उलमा इकराम हैं जिनमें मुफ्ती अमजद साहब हैं और दिगर मुफ्तियान इकराम। और ये जो जगह है किन लोगों ने यहाँ पे ये वक्फ़ किया मदरसे के लिए? ये जी हमारे अपना चेयरमैन साहब भी हैं, अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा करे, हाफ़िज़ अकरम साहब हैं, ये उन्होंने अपनी ज़ाती जो ज़मीन है ये वक़्फ़ की है इस मदरसे के लिए, हाफ़िज़ अकरम साहब ने अपने वालिद साहब और वालदा के इसाले सवाब के लिए। बिल्कुल। और यहाँ पे अभी कौन से काम हो रहे हैं और ये किन लोगों के तावन से हो रहे हैं? जी, आप देख रहे हैं ये हमारे ये इधर जो टाइल पड़ी हुई है, इधर एक साइड पे रेत है, इसी तरह काम तो आपके सामने ही है। ये बिल्डिंग वगैरह जो है इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह मस्जिद है, ये वाशरूम है, इसमें अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए कि हाफ़िज़ साहब की फ़ैमिली जिनमें बिलखुसूस मियाँ ज़ुल्फ़कार साहब हैं, इसी तरह हमारे भाई मुस्तफ़ा साहब हैं और उनकी पूरी फ़ैमिली जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की, अल्लाह पाक उनको, मियाँ अकबर साहब हैं और उनके दोस्त वगैरह जो उनकी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुसूसी काविश रही है। और अभी ये आपके सामने ही अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टाइल वगैरह यानी टफ टाइल, ये इसी नीचे कच्ची है सारा ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी लगाने का प्रोग्राम है। और जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मदरसा बन रहा है, जो इसमें टफ टाइल लग रही हैं, ये जदीद जो है कंस्ट्रक्शन उसकी तर्ज़ बुनियाद के ऊपर ये काम हो रहा है। तो इस जैसे छोटे गांव में, छोटे सूबों में ऐसे कामों को आप किस नज़र से देखते हैं और हमारा दीन क्या कहता है फलाई कामों के बारे में? जी बिल्कुल, जो मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी गांव या छोटे या बड़े होने के एतबार से नहीं बात करनी चाहिए, बल्कि ये दीन के जो काम है, और हमारे साथी फरमाया करते थे कि आप जहाँ भी जाके शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, किसी जंगल में भी शुरू कर दोगे तो अल्लाह वहाँ भी मंगल कर देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये जो काम है, अफलाई काम है, इसके तो देखो ना, ये मखलूक के खुदा की खिदमत जो है, ये तो बहुत बड़ा इंसान के लिए मैं समझता हूँ कि सदका जारिया भी है। जिस तरह हाफ़िज़ साहब के वालदा थी और उनकी हयात में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त मेरा गुजरा है कि वो इन कामों में यानी फ़लाई कामों में बहुत ज़्यादा तो उनका तावन भी था और बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी थी।
अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे। और ये काम जो हैं यही तो सदका जारी हैं, इंसान के लिए निजात का ज़रिया, और सबको करनी चाहिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। जामिया हसन इब्ने अली राजिया मदरसे से और अली उल मुर्तज़ा मस्जिद के बाद हम मियाँ असलम साहब के साथ पहुँचे हैं उनकी वालदा के कब्र पे, जहाँ पे उन्होंने अपनी वालदा की कब्र पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। इसके साथ ही मियाँ वहीद अहमद को डेली पब्लिक से इजाज़त दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी अपना पंजाब के शहरों से, दूसरे शहरों से हम आपको इसी तरह अच्छे लोगों से और अच्छे शौकीन हज़रात का शौक़ करवाते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके साथ दूसरे वीडियोज़ और दूसरे तबसरे सुनने के लिए हमारे चैनल से वाबस्ता रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।